नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज एक नए विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं। ये विषय है कुबेर मंत्र से संबंधित। बहुत सारे उपाय तो लाल किताब के लोग करते ही हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं किसी वजह से घर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, तो बहुत सारे उपाय ऐसे होते हैं जो मंदिर में जाकर कुछ सामग्री दे के आनी है या जल प्रवाह करके आनी है, तो उन सामग्रियों का उसके लिए देना संभव नहीं होता। तो ऐसे में वैदिक मंत्र बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन दोस्तों, ये आपको लग सकता है कि ये रास्ता बहुत आसान है, लेकिन मंत्र जाप करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मंत्र जाप तभी सक्सेसफुल होता है जब आपकी पूरी एनर्जी उस मंत्र के साथ इन्वॉल्व होती है। आसान लगता है कि हम कहीं भी बैठकर मंत्र कर लेंगे और फिर हम जो मनचाही सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो कर लेंगे, लेकिन ये साधना का विषय है और इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। अब जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई ना कोई मंत्र साधना की होगी, तो वो ये वाउच कर सकेंगे कि जो बात मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है। मंत्र साधना करने में बहुत मेहनत लगती है। हाँ, एक बार जब आपको उन चीज़ों की आदत पड़ जाती है तो फिर उसके बाद वो सब जर्नी आसान हो जाती है, और फिर जिस देवता की, जिस भगवान की आप आराधना कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको फिर सपोर्ट करते हैं, आपको उनकी शक्ति मिलती है, फिर आप आगे आराधना करते चले जाते हैं और आपके काम बनते चले जाते हैं। आज बात कर रहा हूँ कुबेर मंत्र पे। बहुत 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 ज़्यादा इफ़ेक्टिव मंत्र है और आज की डेट में हर व्यक्ति धन चाहता है। कुबेर देवता को कोषाध्यक्ष कहा जाता है। वो धन का रख रखाव करते हैं। माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा आपने धन त्रयोदशी पर भी करी होगी। धन त्रयोदशी एक खास तिथि मानी जाती है, जिसे धनतेरस भी कहते हैं, जिस पर कुबेर जी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको उसका निवारण करने के लिए कहा जाता है। कुबेर जी धन के देवता माने जाते हैं। इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि आप जानते हैं कि एक बार भगवान विष्णु को भी उनसे ऋण लेना पड़ा था और आज तक वो ऋण वो चुका रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कुबेर जी की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर मंत्र आप सही तरीके से करेंगे तो आपकी धन संबंधी समस्याओं का निवारण होना तय है। अब पहले इससे समझ लीजिए कि इतनी इम्पोर्टेंस क्यों बनी, कुबेर जी को इतना ज़्यादा कैसे हो गया कि उन्हें धन की का कोषाध्यक्ष बना दिया। तो इसके लिए एक कथा चलती है। पूर्व जन्म में उनका नाम था गुण निधि। एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ, लेकिन वेद की और बाकी किताबों के ज्ञान के बाद भी उसका उपयोग नहीं किया गया, गलत संगति में पड़ गए। तो उसकी वजह से हुआ ये कि चोरी चकारी में इन्वॉल्व हो गए वो। और एक दिन रात के समय, जिस दिन महाशिवरात्रि थी, वो किसी शिव मंदिर में गए। वहाँ पर शिव मंदिर में सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए गए थे कि कुछ खाने के लिए मिल जाए, कोई और चीज़ चुराने के लिए मिल जाए। लेकिन वहाँ पर देखा कि बहुत अंधेरा था। भगवान शिव का त्रिशूल पड़ा था। भगवान शिव के त्रिशूल को लेकर उन्होंने अपना अंगोछा लगाकर उन्होंने वहाँ पर प्रकाश किया। शायद इस वजह से भी किया कि वो ये ढूंढ रहे थे कि कुछ खाने के लिए मिल जाए या कुछ और सामान उठाने के लिए मिल जाए। लेकिन इस अनजाने कृत्य से ही भगवान शिव का, और उस दिन क्योंकि उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो सारी रात व्रत रखना पड़ा, और सुबह जब उन्होंने भागने की कोशिश करी तो बहुत से लोगों ने, रक्षकों ने देख लिया और इसी चक्कर में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्योंकि उन्होंने महाशिवरात्रि पे भोले बाबा की पूजा करी थी, आराधना करी थी, मंदिर में प्रकाश किया था, और भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो उन्होंने उसे अवतार दिया कि अगले जन्म में तुम्हें कुबेर का पद मिलेगा। और अगले जन्म में विश्रवा के घर जन्म लिया उन्होंने। और विश्रवा की 2 पत्नियां थी, जिससे एक पत्नी से यक्षों का जन्म हुआ और दूसरी पत्नी से राक्षसों का जन्म हुआ। जो राक्षसों का जन्म हुआ आप सभी लोग जानते होंगे, उसमें रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा आते हैं। तो वो राक्षसों का, तो सौतेले भाई कह सकते हैं आप उनको, रावण के। और रावण को इतनी जलन होती थी कुबेर की। ये कहा जाता है कि लंका जो थी वो पहले कुबेर के पास थी, लेकिन रावण को इतनी जलन हो रही थी ये देखकर कि इसकी इतनी प्रसिद्धि है, तो वो लंका छीन ली गई। और फिर कुबेर जी वहाँ से चले गए और अलंका के नाम से अलगपुरी में उन्होंने अपनी अलग दुनिया बसाई।
तो भगवान शिव की भक्ति करने के बाद उन्हें ये वरदान मिला कि उन्हें धन का कोषाध्यक्ष बनाया गया। तो अब कुबेर जी की अगर आप पूजा करते हैं, आपने कुबेर जी की मूर्ति देखी होगी, कुबेर जी की मूर्ति भी इस तरह से दर्शाती है कि आप धन कहीं ना कहीं इनकी पूजा से आपको धन की प्राप्ति होगी। तो अब कैसे किस तरह से पूजा की जा सकती है, इसका सबसे अच्छा रास्ता तो ये होता है कि एक कुबेर यंत्र आप अपने घर पर या व्यापार स्थल पर ज़रूर स्थापित करें। लेकिन दोस्तों, कुबेर यंत्र तभी कार्य करता है जब वो ठीक से प्राण प्रतिष्ठित किया गया हो। जब प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है तो उसकी एनकोडिंग की जाती है, जब आप पूजा उसकी करते हैं तो वो डिकोड हो जाता है। अगर मार्केट से लेकर इधर उधर से उठाकर कोई भी यंत्र रख लेते हैं उसका फ़ायदा नहीं होता। तो कुबेर यंत्र अगर आपको प्राण प्रतिष्ठित मिल जाए तो आप उसको अपने घर की उत्तर दिशा में स्थापित कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप वहाँ नहीं स्थापित कर सकते तो धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। और तीसरा स्थान भी है अन्न रखने के स्थान पे, क्योंकि अन्न भी जो है वो ये माना जाता है कि जितना अन्न के भंडारे भरे रहेंगे आपको धन प्राप्ति होती रहेगी। तो ये कुबेर यंत्र का लाभ रहता है। दूसरी चीज़, कुबेर मंत्र। मैं एक कुबेर मंत्र आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करना है। अब करना कैसे है जाप? इसका जाप 2 दिन में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। या तो आप त्रयोदशी के दिन कर लें या शुक्रवार के दिन करें। मंत्र इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है कि आप देखेंगे कि 108 बार जब आपने जाप करना प्रारंभ किया तो धीरे धीरे एक एनर्जी डेवलप होने लगी। धन जो व्यय होता था बेकार की चीज़ों पर, कर्ज बढ़ता चला जा रहा था, उससे मुक्ति मिलनी धीरे धीरे संभव हुई। और दोस्तों, चमत्कार होते हैं आराम आराम से। ऐसा नहीं है कि आपने कुबेर जी का एक मंत्र पढ़ लिया एक दिन और आपने सोचा कि सब कुछ आज ही आ जाएगा, फिर आप परेशान हो रहे हैं, यार हमने तो मंत्र कर लिया था उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा होगा भी नहीं आपको, क्योंकि जो बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं वो सबसे ज़्यादा देर से पहुंचते हैं। तो थोड़ा सा श्रद्धा रखेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा। अब मंत्र क्या है, पहले मंत्र समझ लीजिए। ये मंत्र में किस तरह से करना है मैं वो सब कुछ बताऊंगा, पहले मंत्र समझ लीजिए। ओम श्रीम ओम ह्रीं श्रीम ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। आप सबके लाभ के लिए कुबेर मंत्र की मैंने अलग से एक ऑडियो शेयर कर दी है, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उसको नियमित रूप से त्रयोदशी के दिन और शुक्रवार के दिन अपने घर पर चला दीजिए। जैसे जैसे वो मंत्र आपके घर पर चलेगा, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता चला जाएगा। करना कैसे है मैंने 2 दिन आपको बता दिए। आप कुबेर जी की कोई फ़ोटो रख लीजिए, माँ लक्ष्मी की फ़ोटो रख लीजिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कुबेर जी की फ़ोटो या यंत्र आप अपने घर के मंदिर में लगा लीजिए और इस मंत्र का पहले स्नान इत्यादि कर लीजिए। कुछ भोग के लिए रखिए, घी का दीपक जलाइए और फिर इस मंत्र का जाप करिए। ओम श्रीम ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। बहुत 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 इफेक्टिव मंत्र है, आप करेंगे तो लाभ ज़रूर होगा। और जैसा मैंने कहा कि मैंने मंत्र शेयर किया तो आपके लिए आसान हो जाएगा उसमें उच्चारण देखना भी, और उसको देखते हुए भी आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ये दूसरी चीज़ आपने 2 मैंने चीज़ें बताई, कुबेर यंत्र के बारे में बताया और कुबेर मंत्र के बारे में बताया। अब तीसरी चीज़ बता रहा हूँ, कुबेर निरंजन दीपक। बहुत आसानी से पीतल का दीपक होता है, आपके साथ साइड में इसकी स्क्रीनशॉट भी आ रही है। पीतल का दीपक होता है, बहुत आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। आप मंदिर में क्या जो सामान रखते हैं, मंदिर पूजा का सामान रखते हैं, उनसे भी ले सकते हैं। इस दीपक को ले आइए। अगर आप कुबेर मंत्र का जाप करते हुए इस दीपक में घी डालकर और जो बाती है वो पीली कलर की लगाइए और बाती का जो मुख होगा वो भगवान की तरफ होगा। आप इस दीपक में अगर जिस दिन आप कुबेर मंत्र का जाप कर रहे हैं उस दिन अगर आप दीपक जलाते हैं तो इफ़ेक्टिवनेस और बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये जो मंत्र है आप नियमित तौर पर करते रहें, आप देखेंगे लाभ। जैसे 2 दिन मैंने स्पेसिफाई कर दिया आपको, और जब आप करें तो 108 बार पूरी ऊर्जा लगा कर करें। लोग कहते हैं हमने कर लिया, ये हमारा तो कुछ नहीं बना। वो बनेगा तभी ना जब आप पूरी ऊर्जा लगाएंगे, अपना पूरी जान लगाइए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी मंत्र पढ़ा और एकदम सिद्ध हो जाएगा आपको।
कई कई बार तो महीनों लग जाते हैं उस मंत्र के साथ आपका किस तरह से आप उसके साथ एकात्म अनुभव कर सकते हैं। तो वो धीरे, ये साधना के विषय दोस्तों, किसी वीडियो में बात करूंगा कि इन साधना को किस तरह से किया जा सकता है। बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल आप कुबेर मंत्र आप इसके साथ जाप करते रहें, साथ में निरंजन दीपक जला लीजिए, यंत्र रख लीजिए, और इसके साथ धीरे धीरे आप देखेंगे आपके धन की समस्याएं दूर होने लगेंगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और चैनल पे नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। धन्यवाद दोस्तों।